नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले में है। आपको बता दें, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर जमकर वायरल हो रही है मेरठ की, जिसमें मुस्कान एवं साहिल मिलकर के सौरभ को जो है मौत के घाट उतार देते हैं। उनको 15 टुकड़ों में करके उसके बाद जी नहीं भरता, उनको एक नीले ड्रम में जो है भर करके कंक्रीट से पैक कर देते हैं, जाम कर देते हैं। आपको बता दें, यह घटना झकझोर कर लोगों को रख देती है जब से सामने आती है। उसके बाद औरैया का प्रकरण वायरल होता है। इसी सिलसिले में प्रतापगढ़ में भी एक प्रकरण वायरल हो रहा है इन दिनों जम करके, जहां पर एक पत्नी अपने पति को जिंदा ही जला देती है। इस समय परिवार के लोगों के बीच में हमारी मौजूदगी है। सीधा इन्हीं लोगों से जुड़ते हैं कि प्रकरण क्या था। क्या नाम है जी? भैया हमारा नाम पुष्पा पटेल है जी, कैसे हुआ था यहाँ पूरा मामला, क्या हुआ था? अरे सर, वो तो पहले से जब से उसकी शादी हुई तब से वो लड़के को मार रही थी सर। जब लड़ाई करे तो उसको मार के अपने मायके भाग जाती थी। और सर वो दूसरी जगह भी भाग गई थी लड़की। उसको फिर चौकी पे पैरवी करके उसको लाया गया। यहाँ दहेज प्रथम लगा रहे थे कि दहेज के लिए हमारे लड़की को मार के फेंक दिए हैं। तो चौकी पे जब हम लोग गए थे सर, तो उसको बम्बई से पकड़ के ले आए चौकी इंचार्ज। फिर इनके घर में किया गया, ले आए। लेकिन सर वो शाम को भी लड़ाई, जिस दिन आई थी उस दिन भी लड़ाई की। हम आए थे, मौके पे देखे थे। टीवी, कूलर, फ्रिज सब तोड़ के रख दिया था। हम कहे नीलम ये क्या कर रही है? तो कह रही कि हमको रहना नहीं तो हम तोड़ दे रहे हैं। फिर उसके बाद रात में सब जब सर वो लड़का जला था तब भी हम मौके पे आ गए थे। और वो ऐसे बैठी थी सर, उसको छू भी नहीं रहे। हम लोग पकड़े थे उसको, कपड़ा उतार रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो नहीं गई। जब हमारा लड़का 112 को फोन किया, एम्बुलेंस को फोन किया सर, सब लोग आए, प्रशासन आ गई, जब भी वो बैठी थी। तो इनको लेके जब सर इलाज के लिए चले गए तो प्रशासन उनको लेके साथ में चले गए थे। आप लोग क्या बोली उनको जब लड़का जल रहा था? हम लोग सर यही बोले थे कि कैसे तुमने आग लगाई, कैसे क्या हुआ? तो कह रही हमको रहना नहीं, जलने तो हमको तो ऐसे भी जेल जाना है। ऐसा बोल रही थी? जी सर, ऐसे बोली थी। शादी कब हुई थी, कितने दिन पहले? सर 2 साल हो गया शादी को। तो उस 2 साल में कितने वर्षों तक सही से उन्होंने घर में रहा, फिर विवाह सर 1 महीना सही से रही थी बस। 1 महीना शादी के बाद से नाटक उसका शुरू था। रोज जब देखो लड़का अगर बोलता था दूसरे लड़के से वो बात करती थी। जब वो बोलता था कि उससे मत बात करो तो वो लड़ाई शुरू कर दे, उसको भिड़ के मारती थी। कई बार मार चुकी थी सर उसको, लड़के को। अपने पति को? जी सर। तो आप लोग समझाने का प्रयास नहीं किए? बहुत सर समझाए थे लेकिन नहीं मानती तो क्या करे। कहते तुम भी तो ऐसे, जो कि सर हमारे नाती हैं, लड़के हैं, सब कुछ हैं। लेकिन जब भी वो नहीं कहती तुम लोग भी तो ऐसे हो। जबान लड़ाती थी? जी सर, बराबर जबान लड़ाती। कोई भी गांव का बोलता था कहती हमें टॉर्चर करते हो, ये करते हो, करते हो। और रात में भी भाग जाती थी, जब उसकी इच्छा करती थी तब भाग जाती थी। किसी का कहा सुना नहीं मानती थी सर वो। क्या मार रही है कि इस पूरे घटना में क्या जो है कैसे हुआ? जब जल रहा था पति तो वह क्या बोल रही थी? अरे सर वो तो कुछ नहीं, यही कह रही थी। वो तो अंदर से भी जब मान लो उसको अंकित पकड़ने दौड़े थे तब वो निकली थी बाहर, नहीं तो बाहर निकलती भी ना, उसी में मर जाता, तभी वो निकल के भाग जाती। अच्छा। जब उसको पकड़ने को दौड़ा तब दरवाजा खोल के बाहर निकली, तब वो भी निकल के आ गया बाहर। अच्छा अच्छा, मतलब वो पकड़ने दौड़ा उनको? जी सर, कि मतलब हमको किसी तरह बचा ले। जी। फिर भी नहीं सर वो करी। फिर भी नवाबगंज थाने गई, वहां भी उसने बयान भी किया था सर कि हमने तेल इन्होंने डाला, माचिस हमने लगाया। तो दरोगा जी कहे कि जब माचिस तुम लगाई तो तेल भी तुम डाल सकती हो। अच्छा, ऐसा बोल रही थी? जी सर, ऐसा बयान दिया था उसने। और यहाँ भी कह रही थी हमको तो जेल जाना, हमसे क्या लेना देना, हम क्यों बुझाए इनको। ऐसा बोल रही जी थी? सर। जी, आप कौन है उनके भैया? भाई सर है। मैं भाई। आप उस समय थे घर पर? यस सर। तो क्या हुआ, कैसे हुआ था? सर सर वो ये जो भी तो है जल गए हैं बुताने शाम को बुझाने मेरे भाई को विधिवत तरीके से वो मार रही थी, बदतमीजी के साथ पेश आ रही थी। मेरी माँ भी थी। उसके बाद में हम लोगों ने आके समझाया उसे। उसके बाद में वो लड़की जो है समझाने के बाद में घर चली गई। घर में जो है थोड़ी देर तक शांत रही। उसके बाद में करीब 11 साढ़े 11 बजे की बात है सर, और 11:30 बजे करीब उसने आग लगा दी। पेट्रोल, वो डीजल रखा था घर में। उसके बाद में सर डीजल लगने के बाद से वो लड़का जब तक उसके समझ में आया, जब तक वो उसका बस चला, वो बुताने की कोशिश किया। जब वो लड़की दरवाजा बंद कर दी थी, अंदर थी, 2 दरवाजे के अंदर थी। उसके बाद में जब वो लड़का नहीं बर्दाश्त हुआ तो उसको पकड़ने की कोशिश किया, फिर वो बाहर आया। फिर हम लोगों ने सर देखा तो जिस तरीके से वो जल रहा था सर, करीब करीब मुझे भी ये आग लग चुकी थी
ये। अच्छा, बुझाने में। हाँ जी, अपने भाई को बचाने के लिए। हाँ जी। क्या बोल रही थी फिर आपकी जो उनकी पत्नी थी? वो पत्नी थी सर, वहीं पे बैठी हुई थी। वो सर, उसको कुछ भी नहीं, एक पैसे का भी कोई फर्क नहीं था। वो कह रही है जल जाने दो। लेकिन हम लोग सर, मेरे घर पे कोई और खास नहीं था, यही लोग थे, गांव के महिला थी और गांव के कुछ लोग थे। जाते बचाते सर पूरी तरीके से मेरा भाई चल चुका था सर। अच्छा। हाँ जी, आप भाई साहब क्या नाम है? सर मेरा नाम विजय कुमार है। विजय जी, आप के क्या लगते थे वो? सर मेरा वो चाचा लगते थे, मैं पड़ोसी हूँ उनका। अच्छा, पड़ोसी हैं। जी। तो आप कब आए जो है घटना को कैसे देखे आप? सर आग जब लग चुकी थी, जब बाहर आ गया था, जब चिल्ला हर शोर शराबा हुआ, तब मैं आया वहां से। तो आपने आया तो क्या देखा क्या? सर देखा तो उसको बुता रहे थे, सब लोग बुता दिए थे, आग बुझ गई थी, काट के निकाल रहे थे। अच्छा, क्या कपड़े जो है? हाँ, जो कपड़े पूरा चिपक गए थे, पूरे पैर में, पूरे शरीर में, इधर पूरे बॉडी में उनके चिपका हुआ था कपड़ा। उसकी पत्नी क्या कर रही थी? पत्नी साहब वहीं बगल में बैठी थी। अच्छा, हाँ, क्या कह रही थी? कुछ बोल रही थी या वैसे शांत उस बैठी? टाइम में आया था तो ऐसे बैठी थी, बस उसको कोई सर उधर देख रहे थे, सारे लोग उधर, सबका ध्यान था उसको बुताने में, उसको काट के निकालने में। वो चिल्ला रहा था, इतना तेज तेज चिल्ला रहा था सर कि उस समय उसके अलावा कोई दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, क्या किया जाए क्या ना किया ये जाए। बताइए, तो आप लोग उनके उम्र के रहे होंगे, साथ उठते बैठते रहे होंगे लड़के से, तो लड़का क्या बताता था अपनी पत्नी के बारे में आप लोगों से? सर वो बताता था हमेशा कि वो किसी दूसरे लड़के से बात करती थी, और वो कई बार वो पकड़ी गई थी, और मोबाइल के चक्कर में उसकी जब मुँह तोड़ी होती थी सर, तो वो एक आध दो बार तो और मारा था पति को। एक बार 8 महीने पहले ऐसा मार दिया था कि वो बेहोश हो गया था लड़का। जैसे दरवाजे में दीवार में सर लड़ा दिया था उसका। ऐसे बातचीत हो रही थी, उसी में उसको सर लड़ा दिया था दीवार में, तो बेहोश हो गया था। उसको पिकअप से लाद के हम लोग लेके गए संग्रामगढ़ इलाज कराने के लिए, तो 2 घंटे बाद वहाँ पे होश आया हॉस्पिटल में। इसी तरीके से वो परमानेंट हमेशा झगड़ा करती ही रहती थी, 2-4-10 दिन के लिए रिलैक्स हो जाती, नहीं फिर झगड़ा करती रहती थी। आप लोगों से यही बताता था लड़का? जी। तो उस दिन ऐसा क्या हो गया कि इतने हद तक वो गिर गई? ये साहब उस टाइम तो सुबह में शॉपिंग कराने लेके गया वही 11-12 बजे, और शाम को लगभग वो 4 बजे तक रिटर्न आया। उसके बाद में वो पेपरमिंट के जल लेके आए थे, पता लगता है। और उसके बाद उसको डालने के लिए आपस में क्या बकवास किए क्या नहीं किए, उसी को लेकर धीरे धीरे बवाल बढ़ते गया। जब धीरे धीरे शाम होती गई, शाम को फिर ये सब मैटर हुआ है। तो क्या मार रहे हैं आप लोग जो है कि एक पत्नी को ऐसा करना चाहिए था, इस हद तक गिर जाना चाहिए था? यदि उनको नहीं रहना था साथ में तो अलग हो जाती, विवाह विच्छेद कर लेती। जी सर, इनके पिताजी कई बार फैसला भी करने के गए थे, वहाँ क्या बोलते हैं चौकी पे फैसला भी हुआ था कि इनका फैसला कर लिया जाए, इनको नहीं रखेंगे हम। तो उसका बाप वहाँ से चौकी वालों से छोड़ दिए, बोले नहीं लेके आऊंगा मैं, फैसला कर लो, ऐसे नहीं रखूंगा मैं इसको। तो यहाँ से उसका बाप ये चौकी वालों को कुछ अपना क्या किया क्या नहीं, कैसे चौकी वालों के साथ में लेके दोबारा फिर आए थे उसको। अच्छा, इसके पहले कई बार मतलब कई विवाद बार बातचीत हो गई? जी जी, कई बार कंटिन्यू होती चली आई। जब से शादी हुई थी 1 महीने 1.5 महीने सही से रही होगी, नहीं तो कंटिन्यू ऐसे होता रहता था। जी, आप क्या लगती हैं इनकी? चाची लागी थी भैया। आप बगल की हैं? जी तो उस दिन आप भी पहुंची थी समय से या नहीं? जी, पहुंची आए समय से। अच्छा, तो क्या देखी जब आप यहाँ आई थी? आप यहाँ हम यहाँ पे आए हैं तो बाहर से निकल के बैठी रही, 10 कदम खटिया के बाहर बैठी रही। फिर हम घोड़ा कहत ही तो सुलगत रहे, कमर से उठाए रहे, तो उसके बाद हम कहते ही कि छुरी लाओ चाकू लाओ, कपड़ा काट के निकाली। बंदा बैठी रही, कुछ नहीं बोली, कहा जलने है तो जल जाने दो, जलता है तो जल जाए दो। इतना मांगा है, नहीं दी छुरी। फिर अपने घर से चाकू लाया हुआ, कैंची लावा, महतारी बिटिया कपड़ा काट काट के पूरा निकाल रहा है, पूरा कपड़ा निकाल डाले है। तो फिर उसके बाद कच्छा पहरल लाए, जलत रहने पोता, ऐसे ये वाला पैंट सिला हुआ पैंट आए पहने रहे हैं, पूरा बटुर रहन है ऐसे। तो कहा था कि दूसर कच्छा ले आ, तो हम पहराई दे, कहती के कच्छा नहीं ना, हमके कच्छा नहीं ना है। ऐसा बोल रही थी? हाँ हाँ, ऐसे बोली थी, कोई कच्छा नहीं ना, कच्छा मांगा है। कार महतारी है उतार के बहा दिया, मार कच्छा महतारी है उतार के फेंक दिया। लड़का बोल रहा था? हाँ, जल रहा था? जलत रहा न, खूब चिल्लात रहा, कहा था महतारी है, मार कच्छा महतारी है, बहा दिया उतार के। तो क्या करी भैया, उतार के फेंका कपड़ा।
तो क्या मान रही हैं कि लड़की को जो उन्होंने अपने पति के साथ ऐसा किया, इस हद तक गिर गई, ऐसा जघन्य अपराध किया है, तो क्या मांग करेंगी आप लोग अब? हमारे भाई साहब यही मांग किया है कि जैसे हमारे लड़का का मारी डाया वैसे उनका फांसी की सजा हो या जीवन कारावास हो इनका। आप देख सकते हैं लगातार समाज में कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं इस समय जो है प्रकरण देखने को आ रहे हैं सामने से, चाहे वह मेरठ में जो है अपने मुस- बच्चा का हम देखत रहे नहीं तो का उनके भरे के नहीं रहे, पूरा परिवार उन्होंने भरे के रहे। मुला उनके साथ हम गलत काम एक नहीं करा, एक चट्टा भी नहीं छुआ हुआ उनका, नहीं का उनके भरे के नहीं रहे। जैसे मेरे लड़का का फूंक दी उन्हों का अंदर के फूंक दे, मुला नहीं हमरे साथ ही नहीं नहाए। जैसे वो बहन बेटी है इसे हमार बहन बेटी है, मगर उनके उनके तो दिल में तो जहर भरा है। दूसरे से साथे प्यार करते तो हमारा लड़कवा का ना भूल तू लेके चली जा, तू भाग जा, तू कहे हमने लड़कवा का मार डाई भूंज डाई। आजकल है विवाह विच्छेद कर लेती। हाँ चली जा, तू भाग जा तू। अरे भैया वो भागत ना हम सब जान ही न पाए थे। लड़कवा का कमरा के अंदर करे रही, अच्छा, दरवाजा बंद करे रही। जब उनका जैसे हम जरत ही तो हम पकड़े दौड़ा, आप कहाँ है? जी आपको जब पकड़े दौड़ा तो सोचिस कि हम जरत है तो आप भी जर जाओ ही माँ। जी। तो अभी दरवाजा खोलिस तो हमारा बच्चा निकल के बाहर आए, नहीं बच्चा हमार मर जात वही घरे में है, और अपना रात में दरवाजा खोल के फरहर हो जात, पता नहीं चला हमका सबका। इस तरह कांड करी सी। आप देख सकते हैं इस जो है मामले को सुनकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।